हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई एक सीरीज़ जिसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ मोक्ष आइलैंड। कहानी की शुरुआत होती है एक प्लेन क्रैश से। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर विश्वाक सेन, जिन्हें अभी कुछ 10 साल पहले नोबेल पुरस्कार भी मिला था। पूरी दुनिया से अलग रहते हुए वो अपने आइलैंड पर एक रिसर्च कर रहे थे और उनकी कल प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। साइंटिस्ट का बनाया हुआ मेडिसिन इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और विश्वाक सेन पहले वीएस लैब्स के सीईओ हुआ करते थे। सवाल ये है कि इस हादसे के पीछे किसका हाथ हो सकता है। जो इंसान 10 साल से अपने आइलैंड से बाहर भी नहीं निकला, आखिर वो अपने आइलैंड पर एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा था। खैर, ये रहस्य तो बाद में खुल ही जाएगा। इसके बाद हम मिलते हैं विकी नाम के एक लड़के से, जो स्नाइपर लेकर एक औरत को मारने के लिए रेडी होता है। और उसका बॉस भी था जो उसे कह रहा था कि निशाना लगाने के लिए। लेकिन तभी विकी देखता है कि उस औरत के पास में एक बच्चा आ जाता है, जिसे देखकर विकी गोली नहीं चला पाता। और उस औरत को अपने बच्चे के साथ देखकर विकी को अपने पुराने फ्लैशबैक के दिन याद आने लगते हैं और वो गोली चला ही नहीं पाता। जिस पर उसका बॉस उसे चिल्लाकर कहने लगता है कि अगर तुम गोली नहीं चलाओगे तो मेरा अगला टारगेट तुम ही बनोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद वो विकी का पीछा करता है, लेकिन विकी वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद वो अपने घर जाता है और उसके घर पर एक मिस्टीरियस इनविटेशन कार्ड रखा हुआ था। ये कार्ड उसके पिता डॉक्टर विश्वाक सेन का था। उस कार्ड में लिखा गया था कि जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें से उन सभी का समान हक है जो मेरे रिश्तेदार हैं, और उनकी खुद की प्रॉपर्टी जो है वो 24,000 करोड़ की है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर विश्वाक सेन के जितने भी रिश्तेदार थे सभी को वो इन्विटेशन मिला था। उनसे कहा गया था कि निकोबार के मोक्ष आइलैंड में सभी को आना होगा। विकी अपनी बहन को याद करने लगता है और उसके वो तुरंत बाद मोक्ष आइलैंड जाने के लिए निकलता है। जाने से पहले वो अपने सारे सबूत जला देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बार में बैठा हुआ था और वहाँ पर टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। न्यूज़ पर डॉक्टर बता रहे होते हैं कि विश्वाक सेन आइलैंड में कुछ रिसर्च कर रहे थे, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ पाया। ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा था। खैर, अब इसके बाद मोक्ष आइलैंड में देखते हैं जहाँ पर लैब पे एक लड़की काम कर रही थी और वो कहती है कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और हमारा प्लान यहीं से स्टार्ट होता है। और अगली सुबह हर कोई समुद्र किनारे पहुंच गया था आइलैंड जाने के लिए। फिर वहां पर विकी भी आता है और भी कई सारे लोग वहां पर मौजूद थे, जैसे कि एक बूढ़ी औरत मीना, जो कि विश्वाक सेन की पत्नी थी, उनका बेटा अजय और उसकी पत्नी स्वाति और उसके 2 बच्चे वरुण और ईशा, और एक और कपल होते हैं सुब्बू और श्रावणी, और उनकी 2 बेटियाँ निक्की और नताशा। फिर एक और कपल है हर्ष और माधवी, और हर्ष के पिता हरी। एक और कपल है झांसी और वेंकट, और जगदीश नाम का एक आदमी भी है जो झांसी का भाई है। अदिति और कौशिक भाई बहन है, और रिया नाम की एक लड़की है जो कि अदिति की बेटी है। एक और आदमी है अरुण, और वो अपने बेटे आकाश के साथ आया था। एक आवारा लड़का है मुन्ना, और भी कुछ लोग हैं जिनका इंट्रोडक्शन समय के साथ मिल ही जाएगा। अब ये सभी लोग डॉक्टर से जुड़े हुए हैं, और कैसे जुड़े हुए हैं ये सभी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। विकी सोचने लगता है कि इन सभी लोगों में क्या उसकी बड़ी बहन हो सकती है। वहीं पर हम देखते हैं कि आकाश अपने फ़ोन पर गेम खेल रहा था, लेकिन उसके पापा अरुण उस पर बहुत चिल्लाते हैं। खैर, अब इसके बाद उन्हें लेने के लिए वहाँ पर एक यॉट आता है और चेकिंग करने के बाद उन सभी को बोट करवाया जाता है। जब वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं तभी पीछे से एक और आदमी आ जाता है, और यही है मुन्ना। लेकिन अब उसके लिए काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि यॉट यहाँ से निकल चुका था, इसलिए वो पानी में कूद जाता है और तैरकर बोट तक पहुँच जाता है, और वहाँ उसे अदिति पसंद आ जाती है। खैर, इतने सारे लोगों को वहाँ पर देखकर विकी सोच रहा था कि आखिर उसके पिता के इतने सारे वारिस कैसे हो सकते हैं और इन सब का आपस में रिश्ता क्या है। वही सारी बातें पता करना चाहता था, इसलिए वो छुप कर उन सभी का फ़ोटो लेने लगता है और सब लोग हंसी मजाक करते हुए जा रहे होते हैं। वरुण और नताशा एक दूसरे को पहचानते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उसे अंदर बुला लेते हैं। कुछ समय के बाद सभी लोग मोक्ष आइलैंड पहुँच जाते हैं और यॉट वहाँ पर उन्हें पहुँचाकर तुरंत वहाँ से निकल जाती है, जो कि विकी को बहुत ही अजीब लगता है। अब इसके बाद वो सभी लोग जंगल के रास्ते होते हुए गाड़ी से वहाँ से निकलते हैं जो उन्हें लेने के लिए आई होती है, और उन्हें जंगल में बहुत ही भयानक पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। आखिर में वो लोग जहाँ रहेंगे उस घर तक पहुँच जाते हैं और उन्हें वेलकम करने के लिए सामने एक लड़की आती है जिसका नाम है माया। वो कहती है कि आप लोगों के चेहरे को देखकर लगता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। उन सभी सवालों के जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। आप सभी लोग डॉक्टर के सारे गेस्ट हैं जिनका वो ख्याल रखेगी। फिर वो सभी को अपने पीछे आने को बोलती है और उन्हें अंदर डाइनिंग रूम में बिठाती है और विश्वाक सेन की वसीयत सबके सामने पेश करती है।
फिर उसके बाद होलोग्राम के ज़रिए विश्वाक सेन खुद उनसे बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपको लगता है कि मैं मर गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी बॉडी मरी है, लेकिन मेरा खून अभी भी तुम सबके अंदर है। मैं जानता था कि मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मैंने पहले ही ये वीडियो रिकॉर्ड किया और अब डॉक्टर के पास 24,000 करोड़ रुपए हैं। ये सुनते ही सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और इसलिए डॉक्टर ने फैसला किया है कि वो अपना पैसा अपने लोगों में बांट देगा ताकि उसके परिवार वाले खुशी से रह सकें। लेकिन इसके लिए उनकी एक शर्त है, जो भी इस आइलैंड पर 1 हफ्ता बिताएगा सिर्फ वही इंसान इतने बड़े जायदाद का हिस्सेदार बन पाएगा और वो चाहता है कि सभी एक दूसरे को अच्छे से पहचानें। डॉक्टर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मुझसे जो गलती हुई है वो तुमसे भी हो। पैसा रिश्तों में दरार पैदा कर देता है, लेकिन तुम सभी लोग एक बात याद रखना, फैमिली मैटर्स। अब ये मैसेज यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद माया उन सभी को बताती है कि आप में से ही किसी एक को VS ग्रुप ऑफ कंपनी का अगला CEO बनाया जाएगा। आप सभी पर नज़र रखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि आप में से CEO बनने के काबिल कौन है। अब आपको इस आइलैंड में रहना है या नहीं, ये फैसला तो आपको ही लेना है। वेंकट कहने लगता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए शायद यहाँ रहना पॉसिबल नहीं होगा। मगर माया उन सभी को कहती है कि अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो आपको पहले एक एफिडेविट साइन करना होगा कि आप इस जायदाद में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिएगा। फिर वहाँ से वो चली जाती है और सारे परिवार वाले लोग आपस में बातें करने लगते हैं और कोई भी इससे खुश नहीं था, क्योंकि कोई भी यहाँ पर 1 हफ्ते तक रहना नहीं चाहता था। अपने बारे में माया बताती है कि वो डॉक्टर विश्वाक सेन की मिस्ट्रेस है। वो लोगों से पूछती है कि क्या उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि कौन रहने वाला है कौन नहीं। तो एक कपल होता है, वो वहाँ से जाना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पैसों की वजह से उनके बीच में झगड़ा हो। अब जितने भी लोग जो रहना चाहते हैं उन्हें उनका कमरा दिखा दिया जाता है और वहाँ काम करने के लिए बहुत स्टाफ भी होता है, जो कि बहुत अजीब भी होता है। और विकी अपने कमरे में आकर फ़ोन पर खिंचा हुआ तस्वीर देख रहा था। दूसरी तरफ जगदीश समुद्र किनारे जाकर सिगरेट पीने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक राक्षस जैसा दिखने वाला जंगली आदमी आता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद हम विकी के एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी बड़ी बहन के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था और उसकी माँ मोनिका अपने दोनों बच्चों को घर पर ढूंढ रही थी कि तभी घर में कोई घुस आता है जो मास्क पहना हुआ होता है और वो मोनिका को मार डालता है। विकी ये सब कुछ देखकर छुप गया था और उस हत्यारे के हाथ में वो एक टैटू बना हुआ देखता है, जिस टैटू पर एक शेर का मुंह बना हुआ था। अब अगली सुबह हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम रिया है। वो जंगल में खरगोश को देखकर उसके पीछे जा रही थी। वो जंगली आदमी रिया का पीछा करने लगता है और खरगोश भागते हुए फेंस की दूसरी तरफ चला जाता है, जिसको छूने से ही झटका लगेगा। लेकिन जैसे ही लड़की उस फेंस को छूने वाली थी, तभी वहाँ पर स्टाफ आकर उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। अब इसके बाद हम विकी को देखते हैं, जो भी इधर उधर देख रहा था और सोचता है कि इस खूबसूरत जगह के पीछे कुछ ना कुछ राज तो है, और वो अपने दूरबीन से लोगों पर नज़र रखता है। फिर वो माया को देखता है जो समुद्र में नहाकर बाहर निकलती है और वो विकी को भी देख लेती है, जिससे विकी के पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो आता है उस जगह पर जहाँ पर सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और वो अपनी बहन को ढूंढ रहा था और वो सोचता है कि ज़रूर इस बूढ़ी आंटी के पास उसके सवाल का जवाब होगा। वो मीना के पास आकर बैठता है और उनसे पूछता है कि क्या आप ठीक हैं, क्योंकि आप बहुत टेंशन में लग रही हैं, बाकी सब तो मज़े कर रहे हैं। मीना विकी को बताती है कि तुम लोगों को विश्वाक सेन के बारे में तुम लोगों ने सुना नहीं है, लेकिन मैं उसे बहुत करीब से जानती हूँ। विकी कहता है कि लेकिन वो तो मर चुके हैं, अब क्या ही कर लेंगे। लेकिन मीना कहती है कि वो इंसान मर गया है लेकिन उसके विचार नहीं। फिर वो औरत अपने बारे में बताने लगती है कि वो एक हॉस्पिटल में काम करती थी और उस हॉस्पिटल में विश्वाक सेन भी काम करता था। दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। फिर उसके बाद विकी परिवार को देखकर उस मीना से कहता है कि ये तो साफ है कि विश्वाक सेन के बहुत सारे अफेयर्स रहे होंगे, क्या आप जानती हैं कि मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ? तो मीना कहती है नहीं, जिस तरह से उसने तुम्हें अकेला छोड़ा था उसी तरह से विश्वाक ने मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दिया था। वो आदमी इंसान नहीं राक्षस था। विकी उस औरत को दादी कहकर बुलाता है, जिससे वो औरत इमोशनल हो जाती है और कहती है अच्छा ठीक है, आज से मैं तेरी दादी हूँ। फिर वो लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और सभी लोग झांसी जो कि प्रेग्नेंट है उससे बात कर रहे थे और झांसी बताती है कि अभी भी उसके बच्चे को डिलीवर होने में 2 महीने बाकी हैं। फिर वहाँ पर उसका पति वेंकट आता है और कहता है कि जगदीश कहीं नहीं मिल रहा। वो अपना खाना भूल सकता है लेकिन अपना सिगरेट नहीं। वो लोग टेंशन में आने लगते हैं और ये जगदीश वही है जिस पर समुद्र किनारे उस जंगली आदमी ने हमला किया था।
अब इसके बाद सभी लोग जगदीश को हर जगह ढूंढने लगते हैं, समुद्र किनारे, जंगल में, हर जगह। वो लोग स्टाफ से भी पूछते हैं, लेकिन स्टाफ जैसे कि ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो स्टाफ नहीं रोबोट हैं, और वो किसी की बात सुनते ही नहीं हैं, सुनते हैं तो जवाब नहीं देते हैं। विकी माया से मिलता है और उसे पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, मुझे इसका जवाब चाहिए, जगदीश कहाँ गायब हो गया। लेकिन माया को काफ़ी ही रोमांटिक मूड में थी, मगर विकी उसे रोकता है और कहता है कि इस आइलैंड में कुछ तो अजीब हो रहा है। माया बताती है कि आइलैंड डॉक्टर ने ही बनाया है, यहाँ की हर चीज़, यहाँ का हर एक पौधा, हर एक पेड़, हर एक जीव उन्हीं की देन है। दूसरी तरफ नताशा और वरुण का तो अलग ही चल रहा था। वो लोग हंसते हुए जंगल में भटक रहे थे और जगदीश को ढूंढ रहे थे। तभी उनको वही जंगली आदमी सुन लेता है और वो उनका पीछा करने लगता है कि तभी उसे एक उल्लू की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी आंखें बहुत ही अजीब थीं। दूसरी तरफ माधवी जब बाथरूम में नहा रही थी, तब वहाँ पे एक स्टाफ मेंबर बाथरूम के अंदर घुस जाता है। माधवी वहाँ पर बहुत चिल्लाती है और सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और स्टाफ मेंबर को पीटने लगते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि वो देख नहीं सकता। दूसरी तरफ आकाश हमेशा अपने फ़ोन में ही घुसा रहता है। उसके पीछे ईशा पड़ जाती है, लेकिन वो लड़का उसे कह देता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो, तुम्हें पता है ना कि हम दोनों कज़न्स हैं। लेकिन इस बात से ईशा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो आकाश से प्यार करने लगी थी। आकाश उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। विकी को समुद्र किनारे जगदीश के फुटप्रिंट्स मिलते हैं और विकी श्योर था कि फुटप्रिंट जगदीश के ही हैं। झांसी को शक होता है और वो उसे पूछती है कि तुम आखिर करते क्या हो जो तुम इतने श्योर हो कि ये फुटप्रिंट जगदीश के ही हैं। लेकिन तभी विकी को वहाँ पर एक बोट नज़र आती है। विकी माया से पूछता है कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर 2 बोट थीं। माया कहती है कि शायद तुमने सही कहा, हो सकता है जगदीश यहाँ से एक बोट लेकर भाग गया होगा। झांसी का पति वेंकट कहता है कि हाँ, शायद हो सकता है कि वो यहाँ से भाग गया हो। वैसे भी जगदीश यहाँ पर रहना नहीं चाहता था। फिर हम आकाश को देखते हैं और वो किसी को वॉइस नोट भेजता है और कहता है कि मैं यहाँ अपने कज़न से मिलकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें सब कुछ करने की आज़ादी है लेकिन मुझे नहीं। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, काश मैं तुम्हारे बारे में उन्हें बता पाता। अब रात हो जाती है और सभी लोग मिलकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब वो भी जगदीश के बारे में सोच रहे होते हैं कि आखिर वो यहाँ से चला गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसके हिस्से के पैसे भी हमको ही मिलेंगे और अब वो इस जायदाद का हकदार नहीं है। कि तभी अचानक ईशा पूछती है कि अगर कोई मर जाता है तो उसे भी तो जायदाद का हिस्सा नहीं मिलेगा, जिस पर सभी लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं। सुबह विकी को एक सीनियर स्टाफ दिखता है जंगल के अंदर जाते हुए और इसीलिए वो उसका पीछा करने लगता है और विकी को जंगल में जाते हुए झांसी देख लेती है, जिसे पहले से ही विकी पर शक था। विकी को जंगल के बीचों बीच फेंस बना हुआ दिखता है, जिससे उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं कि आखिर ये बाउंड्री क्यों दिया गया है और दूसरी तरफ ये सारा सेटअप है क्या और वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्यों लिखा हुआ है, मतलब कि वहाँ पे जाना मना है। कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो भागते हुए समुद्र के किनारे आता है और उसे वहाँ पर वेंकट की डेड बॉडी देखने को मिलती है। अब एक और फ्लैशबैक देखते हैं जब डॉक्टर विश्वास सेन सर्जरी कर रहे होते हैं कि तभी उस पेशेंट की डेथ हो जाती है और वो अपने स्टाफ से कहता है कि पोस्टमार्टम की तैयारी करो और वो अपनी पत्नी नर्स मीना से कहता है कि इस पेशेंट का कोई परिवार वाला नहीं आया और अगर कोई आए बॉडी को क्लेम करने के लिए तो मुझे बताना। मीना को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। फिर एक दिन वो अपने पति को देखती है, मतलब डॉक्टर विश्वास को, जो एक थैले में बांधकर कुछ लाते हैं घर पर, जिससे कि काफ़ी खून गिर रहा था। डॉक्टर अपने घर के पीछे जाते हैं जहाँ पर उसके बच्चे खेल रहे थे। वो अपने दोनों बच्चों को वहाँ से भेज देता है घर के अंदर और ये सब कुछ छुपकर मीना देख रही थी। वो देख लेती है कि एक कंटेनर में इंसान का दिमाग रखा हुआ था और उस इंसान के दिमाग को डॉक्टर माइक्रोस्कोप से देख रहे थे। कि तभी वो अपनी पत्नी को बाहर देख लेता है ताका झाकी करते हुए और वो उसे डांटने लगता है कि मैंने कहा है ना कि मेरे काम में दखल अंदाजी मत किया करो। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। मोक्ष आइलैंड में हम देखते हैं कि सभी परिवार वाले आपस में काफ़ी अच्छे से घुल मिल गए थे और वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे थे। जब वहाँ पर एक स्टाफ आता है और वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। कभी ज़मीन हिलती है जो सभी ने महसूस किया है, लेकिन स्टाफ कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। और अब उन्हें पता चलता है कि समुद्र किनारे किसी की डेड बॉडी मिली है और ये डेड बॉडी उस प्रेग्नेंट औरत झांसी के पति वेंकट की थी, जिसे देखकर वो रोने लगती है और सभी लोग विकी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे जिसने शायद उसे मार दिया और यहाँ पर फेंक दिया। और अब वो नाटक कर रहा है कि उसने
बॉडी को ढूंढा है, लेकिन वहाँ पर माया आती है और सभी को बताती है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से यहाँ पर अक्सर भूकंप आते हैं और शायद वेंकट ने अपना बैलेंस खो दिया और गिरकर उसने अपना सिर घायल कर लिया और इसी वजह से वो मर गया। झांसी कहती है कि मुझे पुलिस इन्वेस्टिगेशन चाहिए, मुझे जाना है कि मेरे पति के साथ हुआ क्या है और जब तक पुलिस यहाँ नहीं आती है मेरे पति की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाए। और वो कहती है कि ये एक लॉयर है और वो इस हादसे को इन्वेस्टिगेट करके ही रहेगी, जिससे सभी लोग थोड़े चौंक जाते हैं। झांसी एक लॉयर है। माया कहती है कि वो किसी को भिजवा कर मेनलैंड पुलिस को इन्फॉर्म करवाने के लिए, तब तक वो अपने स्टाफ से कहेगी कि बॉडी को रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए। लोग थोड़े भड़क जाते हैं कि यहाँ पर कोई फ्रीज़र नहीं है क्या। माया कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ किसी की डेथ हो जाएगी। अब इसके बाद वेंकट की बॉडी को फ्रीज़र में रख दिया जाता है और ये देखकर बूढ़ी औरत मीना कहने लगती है कि मैं तो जानती थी कि यहाँ पर ऐसा ही कुछ होगा। अब हम सबको इस आइलैंड में नहीं रहना चाहिए। अब इसके बाद कुछ और हो, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे। इसके बाद मीना अपने पास्ट को याद करती है। राघव मीना का हाथ पकड़कर कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया होता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तो आज शायद तुम यहाँ नहीं होती। और ये सब कुछ मीना का एक बेटा देख लेता है और वो बाहर चला जाता है। राघव बताता है मीना को कि विश्वास सेन बहुत ज़्यादा बदलता जा रहा है। वो ड्यूटी के समय कहाँ जाता है किसी को नहीं पता, क्या करता है किसी को नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि विश्वास सेन के घर में जाकर बॉडी चेक करने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ जंगल में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम निकी है और वो नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे मिलता ही नहीं और वो ईयरफोन्स पर गाना लगाकर सुनने लगती है कि तभी उसे अपने पैर के नीचे मेटल जैसा महसूस होता है और उसे वहाँ पर एक बंकर जैसा मिलता है जिसे वो खोलती है और लकड़ी के सहारे उसे खुला रखती है और वो बंकर के अंदर चली जाती है, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और ये लड़की वहीं पर कैद हो जाती है। दूसरी तरफ सभी की नज़र जाती है झांसी पर, जो अपने पति के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और वो भी अकेले। विकी उसका साथ देना चाहता है लेकिन झांसी मना करती है। झांसी सभी लोगों के कमरे में जाकर तलाशी लेती है और उसे विकी के कमरे में एक बंदूक मिलती है जिससे उसका शक विकी की तरफ जाता है और वो उसे पूछती है कि तुम्हारा विश्वास सिंह के साथ क्या रिश्ता है। विकी कहता है कि यही मैं भी जानने के लिए आया हूँ। बचपन में मैं अकेला रहा हूँ, मैंने अनाथ की ज़िंदगी जी है, लेकिन यहाँ मैं इस उम्मीद से आया हूँ कि शायद मुझे मेरी फैमिली मिल जाए। झांसी पूछती है कि तुम आज सुबह समुद्र किनारे क्यों गए थे, तो वो कहता है कि मुझे एक स्टाफ पर शक हुआ था जो जंगल की तरफ जा रहा था। झांसी जानना चाहती है कि आखिर वो काम क्या करता है, लेकिन विकी अपने बारे में कुछ नहीं बताता। तभी मुन्ना आकर विकी से झगड़ा करने लगता है क्योंकि उसने विकी के कमरे में सभी लोगों की तस्वीरें देख ली थी और उसे विकी पर शक हो रहा था कि वही लोगों को मार रहा है और इस आइलैंड में कुछ तो अजीब चल रहा है। इसके बाद हम वहाँ पर नताशा आती है और कहती है कि उसकी निकी दीदी नहीं मिल रही है, वही लड़की जो बंकर में बंद हो गई थी। फिर हम निकी को देखते हैं जो नीचे बंकर में कैद हो गई थी और वो चिल्लाने लगती है और मदद मांगती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। निकी की माँ श्रावणी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि पता नहीं कि उसकी बेटी कहाँ चली गई है। फिर हम आकाश को देखते हैं जिसका फ़ोन आखिरकार ईश्वर चुरा कर भाग जाती है और उसके फ़ोन के पीछे पड़ी हुई थी और आखिरकार उसे आकाश का सच पता चल जाता है और वो दोनों लड़ते हुए घर के अंदर जाते हैं और आकाश के पापा अपने बेटे को लड़ते हुए देख लेते हैं और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए वो अपने बेटे को डांटने लगते हैं और अभी वो जानना चाहते हैं कि आखिर आकाश फ़ोन में ऐसा क्या है। तो उसके फ़ोन में एक वीडियो देखने को मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि उसका बेटा गे है, वो एक लड़के से प्यार करता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और वो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, इसलिए वो जंगल में चला जाता है क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में था और आकाश उसके पीछे जाता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जंगली आदमी उनका पीछा कर रहा था। आकाश अपने पापा को ढूंढ लेता है और अपने पापा को सॉरी कहता है, लेकिन अरुण अपने बेटे को पीटने लगता है और कहता है कि तू तो जीने के लायक ही नहीं है। वो आज अपने बेटे को मार देने वाला था और वो एक लकड़ी उठा लेता है और ये सब कुछ माया देख रही थी। वो रेडियो करके किसी को बताती है कि हमारा एक और स्पेसिमेन मारा जा चुका है। एक और फ्लैशबैक देते हैं जहाँ पर हम डॉक्टर विश्वास सेन अपने घर के पीछे कुछ लोगों के ऊपर गैर कानूनी तरीके से सर्जरी कर रहे थे, एक तरह से अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि तभी मीना और राघव मिलकर पुलिस बुला लेते हैं और वो लोग डॉक्टर विश्वास सेन को अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें जेल हो जाती है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है और हम आइलैंड में सभी लोगों को देखते हैं जो निकी को ढूंढने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ माया आराम से नहा रही थी, तभी वहां पर विकी पहुंच जाता है और माया जानबूझकर दरवाज़ा खुला रखी थी ताकि विकी अंदर आ जाए। विकी जानना चाहता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है और माया कहती है कि जिन्हें रुकना है पैसों के लिए वो ज़रूर रुकेंगे
और जिन्हें जाना है वो चले जाएंगे, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि लास्ट तक तुम ज़रूर यहाँ पर रुकोगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर वो विकी को बिस्तर पर धक्का दे देती है और उसके साथ रोमांस करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन विकी ये सब करने के लिए तैयार नहीं था और कहता है कि वो ये सब नहीं करना चाहता। वो पूछता है कि आखिर स्टाफ आधी रात में जंगल में करते क्या हैं। माया बताती है कि वो पावर सप्लाई चेक करने के लिए गया था। और क्या तुम इतनी रात को ये सब पूछने के लिए मेरे कमरे में आए हो? विकी पूछता है कि तुम जानती हो कि मेरी बड़ी बहन कौन है? वो कहती है कि तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हारी बड़ी बहन भी यहीं होगी। जंगल में उन सभी को एक डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। माया विकी से कहती है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये तुम लोगों में से ही किसी ने किया है। अब जंगल में जो डेड बॉडी मिली थी वो अरुण की थी, मतलब आकाश के पिता की। और अरुण का भाई अपने भाई को मरा हुआ देखकर रोने लगता है और वो लोग डेड बॉडी को घर ले आते हैं। और अरुण मीना का बेटा था, जिसे मरा हुआ देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। मतलब कि हुआ ये था कि अरुण अपने बेटे आकाश को मारने वाला था। आकाश ने एक पत्थर उठाकर अपने ही पिता अरुण को वहाँ पर मार डाला था। अरुण की बॉडी को भी फ्रीज़र में रख दिया जाता है। माया उन सभी को बताती है कि जो आदमी मेन लैंड गया था पुलिस को बुलाने के लिए, वो अभी तक नहीं लौटा है और हमारी पूरी टीम निकी को ढूंढ रही है। और वो उन लोगों से पूछती है कि आप लोगों को क्या लगता है, आप में से किसी ने पैसों के लिए सब कुछ किया है? वो सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। वरुण नताशा से मिलने के लिए आता है, जो अपनी बड़ी बहन के गुम हो जाने को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी थी। वरुण उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी दीदी ज़रूर मिल जाएगी और वो सभी लोग इस आइलैंड से ज़रूर निकलेंगे। उसी रात एक स्टाफ झांसी को चाय देने के लिए आता है और उसमें एक पर्ची थी जिसमें लिखा हुआ था कि कॉटेज के पीछे मिलने के लिए आओ। जब स्टाफ झांसी से मिलता है तो वो उसे अपने बारे में बताता है कि एक हफ्ते पहले जब उसकी नींद खुली थी तो उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वो यहाँ पर क्यों है और आखिर वो क्या कर रहा है। वो लोग हेड गियर पहन के सोते थे और जब वो अपने अजीब बर्ताव के बारे में अपने साथी से पूछने की कोशिश करता है तो वो लोग कुछ बोलते ही नहीं हैं और बिल्कुल रोबोट की तरह काम कर रहे थे। अब उसे भी इस आइलैंड से बाहर निकलना है। झांसी उसे पूछती है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? स्टाफ कहता है क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी है और मैंने सुना है कि आप एक लॉयर हैं, इसलिए मेरी मदद कर दीजिए। इसके बाद हम निकी को देखते हैं जो कि बंकर के अंदर होती है, लेकिन अंदर एक लैब में पहुंच गई थी और उसे इंसान पर हो रहे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद ईशा आकाश से माफ़ी मांगने के लिए जाती है और उसे कहती है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। आकाश उससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, मुझसे दूर रहो। अब इसके बाद हम हर्ष और उसकी पत्नी माधवी को देखते हैं। माधवी और हर्ष आपस में बात कर रहे थे कि अगर उन्हें ज़्यादा पैसे चाहिए तो उन्हें सबको मारना होगा। अब जैसे सुबह होती है, झांसी विकी से मिलती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे मदद चाहिए। मुझे स्टाफ ने बताया कि यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड अंडरग्राउंड एरिया है और मुझे ये सब पता लगाना है कि आखिर ये सच है या नहीं। विकी कहता है कि ये सच है, क्योंकि जब मैं उस रात को स्टाफ को फॉलो कर रहा था तो मुझे वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया देखने को मिला। फिर विकी उसे जंगल में उसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के पास लेकर जा रहा था और वो उसे जगदीश के बारे में पूछता है, जो झांसी का भाई है। विकी उसे पूछता है कि जगदीश के अलावा तुम्हारा कोई और भी भाई है? तो झांसी गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो, आखिर तुम लॉयर हो या मैं? इसके बाद वो लोग इलेक्ट्रिक फेंस के पास पहुंचते हैं और वहाँ पर उन्हें एक एंटीना देखने को मिलता है, मगर उन्हें नहीं पता कि आखिर इससे ट्रांसमिट क्या होता है। विकी उसे बता देता है कि माया ने कहा था कि स्टाफ यहाँ पर पावर सिस्टम चेक करने के लिए आता है। झांसी और नाराज़ हो जाती है क्योंकि माया वैसे भी किसी से ठीक से बात नहीं करती और वो विकी को इतना कुछ बताती है, इसी वजह से वो विकी पर ट्रस्ट नहीं करती। फिर वहाँ पर स्टाफ आता है और उनके लिए गेट खोल देता है और वो लोग अंदर जाकर रिस्ट्रिक्टेड एरिया चेक करते हैं, मगर उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। नताशा को उसकी माँ ढूंढ रही थी और वो अपनी बेटी को वरुण के साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, मगर उसकी बेटी वरुण को उनके ही सामने किस कर लेती है और वो अपनी माँ से कहती है कि आपके लिए तो मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। फिर श्रावणी जाकर वरुण के मम्मी पापा पर चिल्लाने लगती है, जिससे कि वहाँ पर झगड़ा होने लगता है और वरुण नताशा की मम्मी से कह देता है कि आपकी बड़ी बेटी ज़रूर आपसे तंग आकर कहीं भाग गई होगी। गुस्से में नताशा वरुण को थप्पड़ लगा देती है और वरुण के पापा नताशा की मम्मी को एक सच बताते हैं कि असली में श्रावणी विश्वास सेन की बेटी है ही नहीं, वो तो राघव की नाजायज़ बेटी है। फिर उसके बाद श्रावणी अपनी माँ को देखने लगती है, लेकिन वो बस अपना मुंह छुपाकर रोए जा रही थी और वहाँ से वो चली जाती है और वो सीढ़ी से नीचे गिर जाती है और मर जाती है, जिसे देखकर सभी रोने लगते हैं। और ये सब कुछ विश्वास सिंह देख रहा था और वो काफ़ी खुश था और ज़िंदा भी, और वो कहता है कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। इसके बाद एक और फ्लैशबैक हम देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर विश्वास सेन अपने बेटे
हैरी को एक पुराने खंडर में ले जाकर जाता है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और उसे झटके देता है और वो खुद कॉपी में कुछ रीडिंग्स लिखने लगता है। फिर वहाँ पर उसकी पत्नी इंदिरा आ जाती है और इंदिरा विश्वाक सेन की दूसरी पत्नी है, क्योंकि पहली तो मीना थी जो अब राघव के साथ है। खैर इंदिरा को भी अपने पति के बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी थी और वो उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि अपने बेटे के साथ तुम ये क्या कर रहे थे, अगर वो मर जाता तो तुम क्या करते। विश्वाक सेन के ही शॉक देने की वजह से हैरी का आज ये हाल हो गया है कि वो व्हील चेयर से उठ भी नहीं पाता और ना ही कोई काम खुद से कर पाता है। हैरी से मिलने के लिए उसकी बहन के बच्चे आए हुए थे, प्रियंका और दिनेश। लेकिन हैरी दिनेश से कहता है कि तू मेरी बहन का बेटा नहीं है, मगर दिनेश अपने मामा से मिलकर खुश था और वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद आखिर में उस बूढ़ी औरत मीना की बॉडी को भी फ्रीज़र में रख दिया जाता है और नताशा की माँ श्रावणी बस रोए जा रही थी और उसका पति कहने लगता है कि अब हम यहाँ पर सबको निकल जाना चाहिए, तभी यहाँ पर हम सब लोग सेफ रह सकते हैं। अब यहाँ तक कि पुलिस भी हमारी मदद नहीं कर सकती, तो हम यूएस एम्बेसी को कॉल करेंगे, क्योंकि वो लोग अमेरिका में रहते हैं। और ये सब कुछ एक उल्लू देख रहा था जिसकी आंखें बहुत ही भयानक हैं। शायद उसकी आंखों के ज़रिए ही सब कुछ यहाँ पर डॉक्टर विश्वाक सेन सब पर नज़र रखता है। जहाँ से स्टाफ के कमरे में पहुँच जाती है कमरे को चेक करने के लिए, लेकिन स्टाफ भी उसे देख लेता है। आखिरकार सभी लोग आइलैंड छोड़कर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें समुद्र के किनारे वही कपल मिलता है जो सबसे पहले आइलैंड छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए थे। और वो कपल अब मर चुके हैं और एक बहुत ही भयानक पौधे में उनका शरीर अटका हुआ था और उनका आधा शरीर पूरी तरह से गल गया था, जिसे देखकर सभी लोग डर गए थे। और उन्हें वहाँ पर एक बोट नज़र आती है और उसी में से वो लोग वहाँ से निकलने के लिए सोचते हैं। लेकिन तभी श्रावणी का पति पागल हो जाता है। अब वो स्टार्ट भी नहीं हो रही थी और इसलिए वो बहुत दूर समुद्र में चला जाता है और एक भयानक जानवर आकर उसे मार डालता है। और ये सब कुछ डॉक्टर विश्वाक सेन काफ़ी मज़े लेकर देख रहा था। अब इसके बाद हम अदिति को देखते हैं जो मुन्ना के साथ इंटीमेट होने लगती है और मुन्ना उस औरत को शुरू से ही पसंद करता था। मुन्ना उससे पूछता है कि डॉक्टर विश्वाक सेन कौन लगते हैं तुम्हारे, तो वो कहती है कि वो मेरे पिता थे लेकिन बायोलॉजिकल फादर नहीं। वो औरत बताती है कि उसके नाना जी बहुत ही बड़ी फार्मा कंपनी के ओनर थे और उन्होंने मैगजीन में डॉक्टर विश्वाक सेन के बारे में पढ़ा था और एक आर्टिकल बनने के बाद उन्हें समझ में आ गया था कि वो एक जीनियस हैं। वो उस टाइम पर पागल खाने में थे, तो उसके नाना जी ने ही डॉक्टर विश्वाक सेन को वहाँ से जेल से बाहर निकाला था और विश्वाक सेन को रिसर्च आगे बढ़ाने के लिए उसे जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ दिया था। डॉक्टर विश्वाक सेन का बनाया हुआ संजीवनी मेडिसिन फार्मा इंडस्ट्री में क्रांति लेकर आया। उसके नाना जी उसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने ये कंपनी विश्वाक सेन के नाम कर दी और अपनी विधवा बेटी का हाथ भी विश्वाक के हाथों में सौंप दिया। मगर कुछ दिनों के बाद उसके नाना जी और उसकी माँ दोनों ही चल बसे। सबको डॉक्टर विश्वाक सेन पर शक था, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके बाद डॉक्टर विश्वाक सेन ने अपनी पत्नी के दोनों बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया और विश्वाक कंपनी को एक नई ऊंचाई पर ले गया। लेकिन अदिति वापस आकर अपना सब कुछ वापस पाना चाहती थी, लेकिन वापस नहीं पाना इतना आसान नहीं था। वो और उसके भाई कौशिक ने भी खुद के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, तो मुन्ना उससे वादा करता है कि अदिति ने जो कुछ भी खोया है वो उसे वापस पाने में उसकी मदद ज़रूर करेगा। इसके बाद विकी को पता चलता है कि झांसी गायब हो गई है, इसलिए वो हर जगह उसे ढूंढने लगता है और उसी रात दिनेश हरी को मार डालता है। उसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं। प्रियंका दिनेश को आइलैंड में जाने का इनविटेशन कार्ड दिखाती है और उसे कहती है कि अगर हमें इतना सारा पैसा मिल जाएगा तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा, हम लोग एक रिजॉर्ट ओपन कर सकते हैं, बस तो मेरा बड़ा भाई बनना होगा। मतलब कि दिनेश उसका भाई नहीं है, इसलिए हरी ने उसे कहा था कि वो उसकी बहन का बेटा नहीं है, क्योंकि उसकी बहन का बेटा मर चुका है। एक दिन आइलैंड में दिनेश और प्रियंका को रोमांस करते हुए वेंकट देख लेता है और ये देखकर वो दोनों डरने लगते हैं कि कहीं वेंकट सभी को सच्चाई न बता दे। इसीलिए दिनेश वेंकट को मार डालता है। दिनेश और प्रियंका के बारे में सच जानकर विश्वाक सेन भी बहुत ज़्यादा शॉक में था। वहीं दूसरी तरफ समुद्र के किनारे पर सब लोग आग जलाकर सो जाते हैं और आकाश को माधवी मिलती है और उसे कहने लगती है कि तुमने जो कुछ भी किया गलत नहीं किया, क्योंकि तुमने तो प्यार की ही किया है, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो लड़का है या लड़की। आकाश उसे कहता है कि थैंक यू समझने के लिए। माधवी उसे कहने लगती है कि मेरे साथ भी लोग ऐसा ही करते हैं, मेरा फ़ायदा उठाते हैं और इन जैसे लोगों के साथ हमें बदला लेना चाहिए, उनका गला काट देना चाहिए। माधवी उसे एक चाकू देती है और वो ये भी जानती है कि आकाश ने अपने पिता को मारा था, लेकिन वो कहती है कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगी और वो उसे कहती है कि जाकर सबको दिखा दो कि तुम कौन हो, तुम किसी के इशारों पर नहीं चलोगे। आकाश चाकू लेता है और सबसे पहले माधवी को ही मार देता है। निकी जो अंडरग्राउंड लैब में फंसी हुई थी उसे आखिरकार लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगती है।
समुद्र किनारे अचानक सभी की नींद खुल जाती है और वरुण देखता है कि उसके पिता उसके बगल में नहीं थे, जैसे कि उन्हें कोई घसीट कर ले गया हो। विकी देखता है कि वरुण के पापा को वो जंगली आदमी उठाकर ले जा रहा था। निकी लैब के अंदर जाती है और पॉड के अंदर जगदीश और बाकी लोगों को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब आखिर में निकी पकड़ी जाती है और उसे माया के सामने लाया जाता है। निकी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि लैब में उसके पापा की डेड बॉडी को लाया जाता है और ये सबसे निकी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उसे बेहोश करके वहाँ से ले जाया जाता है। दूसरी तरफ समुद्र के किनारे सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि ये आइलैंड पूरी तरह से उन्हें तबाह कर रहा था। वरुण के कहने पर वो लोग आइलैंड की दूसरी तरफ जाने का फैसला करते हैं, शायद वहाँ उन्हें कुछ काम का मिल जाए। आखिर में हर्ष देखता है कि उसकी पत्नी माधवी मर चुकी है, जिसे कल रात आकाश ने मार डाला था। हर्ष बहुत रोने लगता है और उसे पेट में चाकू लगा हुआ मिलता है और उसे लगने लगता है कि ज़रूर उसे मुन्ना ने मारा होगा, लेकिन मुन्ना कहता है कि उसने ये सब नहीं किया। हर्ष उसके पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है और हर्ष पागल की तरह मुन्ना को मारने लगता है। तभी वहाँ पर बंदूक लेकर माया पहुँच जाती है और उन्हें रुकने को बोलती है और उन्हें समझाती है कि वो सभी लोग यहाँ पर गेस्ट हैं, तो गेस्ट की तरह ही बिहेव करें, यहाँ के ओनर की तरह नहीं, तो उन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। वरुण और बाकी सभी जैसे ही आइलैंड की दूसरी तरफ आते हैं, उनकी नज़र जाती है स्टाफ पर, जो कि एक रेस्क्यू बोट को वहाँ से निकालने वाला था। वो लोग भी जिद करने लगते हैं कि वो सभी जाना चाहते हैं और खींचातानी में रेस्क्यू बोट पंक्चर हो जाता है और बोट में से सारी हवा निकल जाती है। अब बाकी लोग क्या, अब खुद भी स्टाफ भी वहाँ से निकल नहीं पाएगा। ईशा पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, वो अकेले ही जंगल में चली जाती है। प्रियंका और दिनेश जंगल में मस्ती मजाक कर रहे थे और वो दोनों ड्रग्स लेते हैं। दूसरी तरफ हम रिया को देखते हैं जो फिर से खरगोश के पीछे जाने लगती है घने जंगल में, और जैसे ही वहाँ पर वो जंगली आदमी आता है कि तभी वहाँ पर कौशिक पहुँच जाता है और रिया को वहाँ से ले जाता है। विकी आखिर में स्टाफ के कमरे तक पहुँच जाता है और वो चुपचाप बिना आवाज़ के अंदर आता है, जहाँ स्टाफ रोबोट की तरह शेव कर रहा था। जैसे ही वो उसके कमरे से बाहर निकलता है, उसे वही जंगली आदमी मिलता है और दोनों आदमी सामने आ जाते हैं और विकी उसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो आदमी उसे घायल कर देता है। फिर वो जंगली आदमी जाता है रिया और कौशिक से लड़ने के लिए। रिया वहाँ से भाग निकलती है और जंगली आदमी कौशिक पर हमला करता है और पीछे से विकी आ जाता है। उस जंगली आदमी के सर पर डंडा से हमले करने लगता है और उसे उठाकर उसे जहरीले लिक्विड वाले पौधे में डाल देता है, जिससे वो जंगली आदमी वहीं मर जाता है। ईशा एक तालाब में जाकर नहाने लगती है। दूसरी तरफ प्रियंका और दिनेश को बैठा हुआ देखती है तो उन्हें भी अपने साथ ज्वाइन करने के लिए बोलती है, लेकिन तभी दिनेश ईशा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और ईशा खुद को बचाने के लिए दिनेश को धक्का देती है, जिससे दिनेश का सर एक पत्थर से लग जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब कौशिक भी मर गया था, लेकिन मरने से पहले वो विकी से कहता है कि रिया का ख्याल रखना। फिर जैसे ही वो रिया को लेकर वहाँ से चला जाता है, स्टाफ वहाँ पर आता है और वो नीचे पड़े हुए बॉडी को देखता है। फिर उस पौधे से उसी वहीं जंगली आदमी को उसकी बॉडी मिलती है। विकी जैसे ही रिया को लेकर घर आता है, उसे वहाँ पर झांसी खड़ी हुई मिलती है और वो उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि यहाँ कोई भी सेफ नहीं है। विकी जैसे ही झांसी को देखता है तो उसकी बहन की याद आने लगती है और वो उनको याद करता है जब एक घुसपैठिए घर में घुस आया था और उसने विकी की माँ को मार डाला था, और उसके बाद वो हत्यारा उसकी बहन के पीछे पड़ जाता है। और विकी झांसी को वापस देकर काफ़ी खुश था और वो उसे अपनी बड़ी दीदी बुलाने लगता है, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। दूसरी तरफ प्रियंका ईशा से बहुत ज़्यादा लड़ाई मारपीट करने लगती है क्योंकि ईशा ने उसके बॉयफ्रेंड दिनेश को मार डाला था, लेकिन उन दोनों को लड़ता देखकर परिवार वाले ईशा को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। जिसके बाद झांसी अनाउंसमेंट करती है और सभी लोगों से कहती है कि अगर आपको जानना है कि इस आइलैंड पर चल क्या रहा है तो डाइनिंग हॉल में आकर मिलें। दूसरी तरफ विकी गुस्से में आकर माया से मिलता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, जंगल में वो आदमी कौन था। मगर माया उसे कहती है कि अगर तुम्हें सब कुछ जानना है तो अंदर चलो। उसके बाद सभी लोग जैसे ही डाइनिंग प्लेस पर आकर मिलते हैं, यहाँ पर झांसी आती है और उसके पीछे सारे स्टाफ होते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। आखिर स्टाफ उसकी बातें क्यों मान रहे थे। गुस्से में हर्ष वहाँ पर आता है और कहता है कि उसके पिताजी भी नहीं रहे और उसकी पत्नी भी नहीं रही। झांसी उसे कहती है बैठने के लिए, जिसके बाद झांसी सबके सामने खुलासा करती है कि वही है असली में डॉक्टर विश्वास सेन, और वहाँ जितने भी लोग मरे हैं उन सभी के लिए वो उनसे सबसे सॉरी कहती है और कहती है इन सभी की शुरुआत उस दिन से हुई थी जब मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती थी। उसकी दादी उसे समझाती थी कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है दिमाग। अश्वत्थामा, व्यास, ये सभी शक्तिशाली चिरंजीवी अभी भी जिंदा हैं। और ये सब कहानी सुनकर विश्वास को लगने लगा था
कि वो भी अमर बनेगा। कुछ समय बाद उसकी दादी भी उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन विश्वास कड़ी मेहनत करता रहा और आखिर में वो एक साइंटिस्ट बन गया। और वो जानना चाहता था कि इंसान का वजूद है क्या, इसलिए उसने इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसे ये जानना था कि लोग आखिर मरते ही क्यों हैं। और यहाँ तक कि विश्वास सेन ने अपने बच्चों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया और इस वजह से मीना ने अपने पति विश्वास को अरेस्ट करवा दिया था और उसे बार बार अरेस्ट किया जाता था। विश्वास को लगने लगा था कि दुनिया उसके जैसे महान इंसान को कभी नहीं समझ सकती। वो जेल में अपना रिसर्च जारी रखता है और तब उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाता है, और वो था कॉन्शियसनेस को ट्रांसफ़र करना। शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं। वो कहती है कि मेरे शरीर में विश्वास जिंदा है। अब आखिर में वो जेल से बाहर आ गया था और वो बैनर्जी लैब्स का CEO बन गया था, और वो ये भी और ज़्यादा शक्तिशाली बन गया था। आखिरकार वो अपना खुद का कॉन्शियस ट्रांसफ़र लैब बना लेता है माया की मदद से। अब वो लोग कुछ साल तक लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं इंसानों के ऊपर, किस तरीके से कॉन्शियसनेस को ट्रांसफ़र करके एक मरे हुए आदमी को एक नए शरीर में ज़िंदा रखा जा सके, लेकिन वो हमेशा फेल होता था। मगर आखिर में माया ने कामयाबी का रीज़न ढूंढ निकाला। जिन 2 लोगों को कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र हुआ था वो भाई थे, जिसे विश्वास काफ़ी खुश हो जाता है कि अब वो मर के भी ज़िंदा रहेगा। झांसी मतलब कि विश्वास कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत अफेयर किए और मेरे बहुत बच्चे भी हुए और मुझे अपने कई बच्चों से लगाव नहीं था, लेकिन अब मुझे मेरे फ़ैसलों पर बुरा फील नहीं होता। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने सही किया, क्योंकि फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि फ़िलहाल के लिए फैमिली मेरी ज़रूरत है। यहाँ ज़रूरत का मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरत है। अब इसके बाद सभी परिवार वालों को आइलैंड बुलाया जाता है और उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उन्हें वो जंगली आदमी उठा लेता था और उन पर एक्सपेरिमेंट होता था। अगर उनका शरीर डॉक्टर विश्वास के साथ कंपैटिबल नहीं होता तो उनकी बॉडी को टिकाने लगा दिया जाता था। निकी और कुछ लोगों की बॉडीज 85% पर कंपैटिबल थे, इसलिए उन्हें स्लीपिंग चैम्बर में डाल दिया गया। और जब झांसी गायब हुई थी तो उसे भी लैब में ही लाया गया था और उसका शरीर 100% कंपैटिबल था, इसलिए उसे एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किया गया। और जब एक्सपेरिमेंट ख़त्म हुआ तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था और डॉक्टर का कॉन्शियसनेस झांसी के शरीर में ट्रांसफ़र हो गया। मतलब कि अब झांसी ही डॉक्टर विश्वास सेन है। अब सारे राज सबके सामने खुल जाते हैं। वो कहती है कि पिछले 5 दिनों में इस आइलैंड में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मैं खुद को बहुत अच्छा इंसान मानने लगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वीडियो चलाया जाता है और सबको पता चल जाता है कि दिनेश ने ही वेंकट को मारा था और दिनेश ने ही हर्ष के पिता हरि को मारा था। ईशा खुद को बचाने के लिए दिनेश को मार डालती है और आकाश का भी सच सामने आ जाता है। उसने अपने पिता अरुण को मारा था। हर्ष की पत्नी माधवी को भी आकाश ने ही मारा था। हर्ष ये सब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था देखकर, लेकिन डॉक्टर विश्वास उन सभी से कहते हैं कि अब तुम लोग मेरे काम के नहीं हो, क्योंकि मेरा मकसद तो पूरा हो गया, लेकिन तुम लोग यहाँ आए हो तो मेरी कंपनी का CEO तुम में से ही कोई एक बनेगा। और ये सब होने के बाद हर्ष अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए आकाश को मारने के लिए दौड़ने लगता है और हर तरफ हंगामा मचा हुआ था। हर्ष आकाश के पैर में चाकू घुसा देता है, लेकिन आखिर में आकाश हर्ष को भी मार डालता है। आखिर में सभी लोग दोबारा से आइलैंड छोड़कर जाने का प्लान करते हैं और विकी बाकी लोगों से कहता है कि उन सभी को लाइट हाउस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि और कहीं रहना फिलहाल सेफ नहीं है। और मुन्ना अदिति के लिए काफ़ी फिक्र कर रहा था और वो उसे कहता है कि वो उसे बचाने के लिए किसी से भी लड़ेगा। ईशा देख लेती है कि आकाश हर्ष को मार चुका था, इसलिए वो आकाश को शांत होने के लिए बोलती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। अब सुबह हो जाती है और विकी और मुन्ना एक साथ अंडरग्राउंड लैब को ढूंढ रहे होते हैं और वो उसे बम से उड़ा देना चाहते हैं, जो बम उन्हें स्टाफ के घर पे मिला था। लेकिन तभी उन्हें माया देख लेती है और उन दोनों से कहती है कि मेरे पीछे आओ, और वो लोग एक झाड़ी से होते हुए लैब के अंदर जाते हैं। अब इसके बाद विकी लैब के अंदर चला जाता है और वहाँ पर झांसी भी होती है। वो कहती है कि तुम्हें यही लग रहा होगा कि मैंने खुद तुम्हें यहाँ बुलाया है। विकी से पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, ये लोगों के एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही हो, आखिर एक्सपेरिमेंट के नाम पर इतने लोगों को मारना क्या सही है। तो वो कहने लगती है कि हाथी जब चलते हैं तो कुछ चींटियों का तो मरना तय है, इसमें हाथी की क्या गलती। विकी झांसी से कहने लगता है कि वापस आ जाओ, मुझे पता है कि तुम अभी भी अंदर हो। मगर झांसी उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बड़ी बहन हो, अपनी बड़ी बहन को मिस कर रहे हो, लेकिन जब मैंने उसके शरीर में प्रवेश किया तो तुम्हारी बड़ी बहन अब नहीं रही। स्लीप चैम्बर में आखिरकार निकी को होश आ जाता है। विकी डॉक्टर से पूछता है कि आखिर मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा था, तो डॉक्टर बताने लगता है कि विकी की माँ मोनिका डॉक्टर की असिस्टेंट हुआ करती थी। जल्दी दोनों करीब आ गए और उन दोनों की शादी हो गई। उनके 2 बच्चे भी थे, विक्की और उसकी बड़ी बहन, जो और कोई नहीं बल्कि झांसी थी।
डॉक्टर अपने सारे बच्चों में से विकी और झांसी से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन तभी बैनर्जी ने अपनी विधवा बेटी से डॉक्टर को शादी करने का ऑफ़र दिया। डॉक्टर उस ऑफ़र को ठुकरा नहीं सकता था क्योंकि शादी करके उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता। डॉक्टर इस बारे में अपनी पत्नी मोनिका को बताता है, लेकिन मोनिका अपने पति से कि दूसरी शादी के लिए मना कर देती है। अब आखिर में मोनिका को डॉक्टर की एक डायरी मिल जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो इस बारे में अपने पति की दूसरी पत्नी मतलब वसुंधरा को बता देती है, और इसी वजह से वसुंधरा को भी मारना पड़ा और मोनिका को भी मरना पड़ा। डॉक्टर देखता है कि सभी लोग नाव बनाने की तैयारी कर रहे थे ताकि वो लोग वहाँ से निकलें, मगर झांसी मतलब कि डॉक्टर कहते हैं कि बेचारे लोग, इनको तो ये भी नहीं पता कि इनकी किस्मत में मेरे हाथों से ही मरना लिखा है। विकी चिल्लाकर कहता है कि अब हमें जाने दो, तुम्हारा तो मकसद पूरा हो चुका है। मगर आखिर में माया उसके गर्दन पर एक इंजेक्शन कर देती है, जिससे वो झटपटाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रियंका भी वापस आ गई थी और लोग उसे दूर भगाने लगते हैं, लेकिन ईशा प्रियंका को अपने साथ रखती है क्योंकि सभी साथ में रहेंगे तो तभी तो सेफ रहेंगे। विकी झांसी को गले पर चाकू रख देता है और वो माया से कहता है कि अपने स्टाफ को वापस आने के लिए बोलो, अगर उसने इस बात के लोगों को कुछ भी किया तो मैं इसे मार डालूंगा। विकी झांसी के शरीर पर वार कर देता है, जिससे कि खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ से मुन्ना स्टाफ को रोकने की कोशिश करता है, मगर मुन्ना उनसे लड़ नहीं पाता। विकी अनाउंसमेंट करता है कि वो स्टाफ से कहता है कि वापस आने के लिए, अगर वो अपने बॉस को बचाना चाहता है तो वापस आए। लेकिन पहले वापस जाने से पहले मुन्ना को स्टाफ मार डालता है। झांसी मतलब कि डॉक्टर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है क्योंकि नया शरीर भी पूरी तरह से घायल हो चुका था। माया उसे कहने लगती है कि हमारे एक्सपेरिमेंट को तुम बर्बाद कर रहे हो, ऐसा मत करो, मगर विकी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माया उसे कहती है कि हम झांसी के बच्चे को बचा सकते हैं, इसलिए मुझे झांसी को बचाने दो। विकी मान जाता है। माया अब एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर लेती है और वो विकी से कहती है कि एक समय मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया था और मैं ये चाहती थी कि विश्वास अपना कॉन्शियसनेस तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र कर ले। माया स्टाफ से कहती है कि तुम्हें जो काम दिया गया है उसे पूरा करो, उन सभी को रोको, वो आयरलैंड से भाग ना पाएँ। फिर जैसे स्टाफ उनकी तरफ बढ़ता है, आकाश उसे लड़ने के लिए पहुंचता है और आखिर में आकाश को स्टाफ के सीने में एक बड़ा सा लकड़ी घुसा देता है, जिससे कि स्टाफ नीचे गिर जाता है। निकी स्टोर रूम में से बाहर चली गई थी और वहाँ पर कुछ केमिकल ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंट शुरू होता है और अब कॉन्शियसनेस को झांसी के शरीर से विक्की के शरीर में ट्रांसफ़र होने वाला था। निकी बाहर निकलकर उस केमिकल को उस मशीन के ऊपर डाल देती है, जिससे कि मशीन ब्लास्ट हो जाती है और एक्सपेरिमेंट रुक जाता है। स्टाफ को होश आ गया था और वो आकाश को गले से पकड़ लेता है और आखिर में वो आकाश और ईशा को मार डालता है और उसके बाद वो सभी को मारने लगता है और फिर प्रियंका स्टाफ को मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी विक्की वहाँ पर आ जाता है और अपने स्नाइपर से निशाना लगाने लगता है और स्टाफ को मारने के बजाय वो प्रियंका को मार डालता है और स्टाफ को बचा लेता है और फिर जितने भी बचे हुए सर्वाइवर्स थे उन सभी को वो मार डालता है। फिर वो माया को किस करने लगता है और इसका ये मतलब था कि एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका था और अब कॉन्शियसनेस डॉक्टर का विक्की के अंदर ट्रांसफ़र हो चुका था। खैर, अब कहानी आगे जाती है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर खुद को दुनिया के सामने लाते हैं और अपना नाम बताते हैं विक्की और माया अपनी इस कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे थे और माया उसे कहती है कि अब हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे, कोई भी हमें नहीं रोक पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि झांसी अपने बच्चे को जन्म दे चुकी थी। सीरीज़ का ये सीज़न यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब अगली सीज़न 2 में हमें ये पता चलेगा कि झांसी अपने पति और बाकी परिवार वालों की मौत का बदला लेगी या नहीं, और आखिर उसके अंदर है कौन, क्या वो सच में झांसी है या विक्की। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।